बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मसाला विंग्स बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी। आप हैरान रह जाएंगे। ना ज़्यादा मसालों की ज़रूरत, ना दही की ज़रूरत। बहुत यम्मी मज़ेदार। किस तरह से बनाएंगे आज के ये विंग्स? आज इस रेसिपी के लिए आपको चाहिए सबसे पहले विंग्स। आपने विंग्स ले लेने हैं। उनको आपने अच्छे से जी कट लगा लेने हैं, गहरे कट लगाइएगा ताकि अच्छे से जो है इसके अंदर मसाला जा सके। उसके बाद आपने क्या करना है, इनको अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश कर लेने के बाद आप स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लीजिएगा, एक्स्ट्रा पानी तक इनका निकल जाए। उसके बाद आपने एक बॉल में इनको शिफ्ट कर लेना है। अगला प्रोसीजर क्या है कि आपने क्या करना है, आपने लेना है लहसुन का पेस्ट ले लीजिएगा, या लहसुन को थोड़ा क्रश करके 1 टीस्पून भरकर जो है आपने विंग्स के ऊपर लगा देना अच्छे से। ठीक है, अच्छे से विंग्स को लगा दीजिएगा लहसुन। इससे क्या होगा, एक तो स्मेल भी चली जाती है जो मीट की आती है, उसके अलावा जो है बहुत अच्छे से जो है वो इसके अंदर जो फ्लेवर भी चला जाता है लहसुन का। और उसके बाद जो मसाले आप ऐड करेंगे वो इसके साथ मिक्स होके आपको एक अच्छा सा जो फ्लेवर आ रहा होता है ना रेस्टोरेंट स्टाइल में, जब जाते हैं और खाते हैं वैसा आपको जो फ्लेवर मिलेगा। उसके बाद आपने इसको लगा कर 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। लाल मिर्च का पाउडर आप इसके अंदर 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे भरकर। अच्छा, 1/2 टीस्पून आपने इसके अंदर शामिल कर दी। और उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च जो है ये चिली फ्लेक्स हैं, और वो हो जाएगा वो भी 1/2 टीस्पून भरकर इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। साथ में आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है थोड़ी सी हल्दी। हल्दी जाएगी 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी कम, या 2 चुटकी तकरीबन आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है हल्दी भी। हल्दी को ऐड कर दिया। हल्दी के बाद अगली चीज़ जो आपने इसके अंदर शामिल करनी है वो गाइस आपने इसके अंदर शामिल कर देना है टिक्का बोटी मसाला ले लीजिएगा, या बारबेक्यू मसाला ले लीजिएगा। दोनों में से एक ले सकते हैं। मैंने जो है वो टिक्का बोटी मसाला लिया है, चिकन वाला। ठीक है, और आपने जो है वो इसके अंदर शामिल कर देना है 1 टेबल स्पून भरकर। ठीक है, एक बड़ा चम्मच जो खाने का नॉर्मल होता है ना वो आपने भरकर इसके अंदर ऐड कर देना है। उसके साथ ही जाएगा नमक। नमक इसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि मसाले के अंदर जो आपने टिक्का बोटी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर ऑलरेडी नमक होगा। सो मैंने इसके अंदर 1/2 टीस्पून जो है वो इसके अंदर शामिल किया है नमक। उसके साथ ही आपने इसके अंदर यानी तमाम मसाले शामिल करने के बाद अब आपने ऊपर से लेमन स्क्वीज़ कर देना है। लेमन जो है हाफ लीमू का जूस जो है वो मैं इसके ऊपर जो है वो इसको अच्छे से भी मैंने डाल दिया लीमू का जूस। और उसके बाद अब आपके सामने मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, अब आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से जो है मसाला पूरी अच्छी तरह से सारे विंग्स पर अच्छे से कोट करना है आपने। और अगर आपने कट लगाए होंगे ना तो अच्छे से मसाला अंदर डीपली तक जाएगा। वैसे तो ये बहुत छोटे छोटे माइनर से होते हैं, लेकिन मसाला बहुत अच्छे जी सबसे ज़्यादा मज़े के जो है विंग्स बनते हैं अगर आप उनको अच्छा मसाला लगाकर। क्रिस्पी भी मैंने बनाना सिखाए हैं, लेकिन मसाले वाले विंग्स की तो अलग ही बात है। आप जैसे जो है वो आप अच्छे से मसाला लगा के रखें, कोट करके रखेंगे। जितनी देर मैरिनेट करके गोश्त को रखा जाता है उतना अच्छा इसका टेस्ट आता है। सो आपने इसको पहले अच्छे से मैरिनेट करना है और फिर अच्छे से कुक करना है। और आपने जब भी गोश्त कुक करना हो, एक आपको टिप देती चलूँ, आपने गोश्त को आप हल्की आंच पे करेंगे, यानी बगैर पानी ज़्यादा ऐड किए तो वो ज़्यादा अच्छा कुक होगा, फ्लेवर भी आएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर 2 टेबल स्पून भरकर ऑयल के डालकर अब आपने इसको छोड़ देना है। तकरीबन मैंने इसको जी 3 से 4 घंटे छोड़ दिया था, मैरिनेट करके छोड़ दिया। चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। उसके बाद एक पैन लेना है और उसके अंदर ऑलरेडी इसके अंदर ऑयल था। ठीक है, 2 टेबल स्पून भरकर मैंने डाला था जब मैरिनेट किया था, तो मैं ऑयल और एक्स्ट्रा यूज़ नहीं कर रही हूँ। सही है, अगर आपको ज़रूरत पेश आए तो आप इसके अंदर जो है 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून और ऐड कर सकते हैं, लेकिन 2 टेबल स्पून पहले मैरिनेशन में ऐड हो चुका था, तो अब आपने डालने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी आपको। उसके बाद आपने इसे हल्की आंच पे छोड़ देना है। इसके अंदर ना तो पानी जाएगा, ना ही इसके अंदर दही का इस्तेमाल किया गया है। सो अब आपने इसको इसी तरह से कुक होने देना है हल्की आंच में। कवर करके छोड़ दीजिएगा थोड़ी देर के लिए। वैसे तो चिकन को अगर कवर किए बगैर पकाया जाए तो ज़्यादा अच्छा जो है वो एक तो कुक अच्छा कुक होता है, उसके बाद जो है उसके जो आपको गोश्त है अलग अलग होता हुआ दिखाई नहीं देता, बिल्कुल सॉलिड रहता है लेकिन गला हुआ होता है। सो आपने इसके बाद आपने 3 से 4 मिनट अच्छे से कुक करने के बाद इसके ऊपर जो है आपने ऐड करनी है ये देगी मिर्च है। ठीक है, पेपरिका पाउडर भी ले सकते हैं आप। तो अब आपने जो है इसके ऊपर देगी मिर्च डाल दी है 1 टीस्पून भरकर। 1 टीस्पून भरकर डालेंगे, इसका टेस्ट नहीं होता है। ये थोड़ी जो है वो आप कह सकते हैं ज़्यादा जो है इसके अंदर मिर्ची वगैरह का वो टेस्ट नहीं होता जो कि आप कहेंगे मिर्चें ज़्यादा हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। सो आपने इसके बाद पेपरिका पाउडर ऐड करने के बाद इसको मज़ीद कुक करेंगे। अच्छा जी, इसको मैं बहुत धीमी आंच पर कुक कर रही हूँ ताकि अच्छे से मीट जो है वो अच्छे से गल जाए। अब आप देख सकते हैं साइडों पे इसने जो है वो अच्छे से मसाला छोड़ना शुरू कर दिया। इसको मैंने हल्की आंच पे छोड़ा हुआ है और आप साइड पे मसाला भी आपको दिखाई दे रहा होगा, और अच्छे से जो है वो तकरीबन ये टेंडर हो चुके हैं विंग्स भी। पकाते हुए तकरीबन मुझे जो थे वो 8 से 9 मिनट हो चुके थे,
और भी बिल्कुल होने के करीब हैं। सो अब आपने क्या करना है, जब बिल्कुल होने के करीब होंगे विंग्स, अगर आपको लगे कि ये थोड़े कच्चे रह गए हैं तो इसके अंदर आप 2 से 3 टेबलस्पून भरकर पानी के ऐड कर दीजिएगा और उसके बाद से कवर कर दीजिएगा। ऊपर से मैंने डाला है थोड़ा सा, आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने मिक्स हर्ब डालनी है इसके ऊपर क्रश करके, तो मिक्स हर्ब से ज़्यादा जो है वो अच्छा फ्लेवर आता है। उसके बाद थोड़ी सी जो है वो आप ग्रीन चिली का इस्तेमाल करेंगे। आप और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहते हैं तो कोयले का दाम भी दे सकते हैं। रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो यहाँ तक आ गए हैं तो रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, अपना कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ख्याल रखिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।